नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। अभी हर तरफ बस एक ही चर्चा है, एक ही शब्द का जिक्र बार बार आ रहा है, वो है तालिबान। और जब तालिबान का जिक्र आता है तो हम सब के जहन में एक तस्वीर उभरती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही है कि वहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। वो सोच जिसमें बर्बरता, क्रूरता, अत्याचार, आतंक, यही सब है। ऐसी ऐसी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि अब पूछिए मत, यकीन नहीं होता है कि आखिर ये सब हो भी रहा है। कैसे लोग जान बचाने के लिए प्लेन में चढ़ गए और वहाँ से नीचे मौत उनका इंतज़ार कर रही थी। आपने देखा होगा कि कैसे तालिबान के लड़ाके प्रेसिडेंट हाउस में घुस गए, कहीं जिम में चले जा रहे हैं, कहीं किसी कैफेटेरिया में चले जा रहे हैं। बच्चों के लिए जो कार होते हैं उस पर भी हथियार लेकर बैठे हुए तालिबान घूम रहे हैं। पूरा का पूरा अफगानिस्तान, एक एक शहर एक तरीके से कर्फ्यू लग गया है। जो अफगानिस्तान के लोग दुनिया के अलग अलग मुल्कों में हैं, जैसे हिंदुस्तान में है, मेरी आज भुवनेश्वर में कई लोगों से बात हो रही थी जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। किसी के परिवार के कुछ लोग वहाँ रह गए हैं, कुछ लोग यहाँ हैं। सोचिए उस हालात को कि आपके परिवार के 2-3 लोग उधर अफगानिस्तान में फंसे हों, आप इधर हों। वो ज़िंदगी के बारे में सोचिए। अचानक से जैसा लग रहा था, पहले लग रहा था कि तालिबान ख़त्म हो गया है, और अब देखिए क्या हो रखा है। पूरी दुनिया के सामने आज सबसे बड़ी समस्या के रूप में तालिबान है, क्योंकि आतंकवाद का पहला और आखिरी नाम भी अगर कहें तो तालिबान है। और इन सब के बीच आज हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसका रिश्ता नाता यूपी से है। आज लखनऊ में यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की बैठक शुरू हुई और सबसे पहले जिक्र आ गया देवबंद का। इस्लामी मरकज का सबसे बड़ा केंद्र दारुल उलूम का शहर देवबंद एक बार फिर चर्चा में है। यूपी की योगी सरकार ने देवबंद में एटीएस का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बनाने का फैसला किया है। इसके लिए यूपी पुलिस की एटीएस को ज़मीन भी दे दी गई है। इससे पहले ट्रेनिंग लखनऊ में होता था, दूसरा सेंटर देवबंद में। आखिर देवबंद में ही क्यों, पश्चिमी यूपी के किसी और शहर में क्यों नहीं? इसके पीछे योगी सरकार की सोच ये है कि पश्चिमी यूपी में जो आतंकवादी घटनाएं या जो राष्ट्र विरोधी काम होते हैं उस पर लगाम लगाई जा सकती है। तो देवबंद में दूसरा ट्रेनिंग सेंटर बनाने को लेकर के इसी बात पर विवाद भी खड़ा होने लगा है। समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है, लेकिन आगे चलते हैं। दारुल उलूम दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक शिक्षा के केंद्रों में से एक माना जाता है। लखनऊ का नदवातुल जो है वो दूसरा बड़ा केंद्र है। दुनिया का शायद ही कोई कोना हो जहां यहाँ से पढ़ाई कर चुके मुसलमान दुनिया में ना बसे हों। अब उसी जगह पर, यानी देवबंद में, उसी जगह पर यूपी सरकार एटीएस का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने जा रही है। और ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि साल भर के अंदर में वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा। पश्चिमी यूपी के मुसलमानों को कट्टरपंथी बनने से रोकने में इस सेंटर से मदद मिलेगी, ऐसी सोच है योगी आदित्यनाथ की। हाल के दिनों में धर्मांतरण को लेकर कुछ लोग पकड़े गए। इनमें से अधिकतर इसी यूपी के पश्चिमी यूपी के इलाके के हैं। कुछ हिंदूवादी संगठन देवबंद के दारुल उलूम पर आतंकियों से संबंध होने के आरोप भी लगाते रहे हैं। बजरंग दल तो देवबंद का नाम बदलने की भी मांग करता रहा है, इस तरह के अभियान चला रहा है। बीजेपी के जो स्थानीय विधायक हैं कुंवर ब्रजेश सिंह, वो भी इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। वो कहते हैं, और उनकी जैसे सोच के लोग कहते हैं कि देवबंद का नाम अब देवबृंद कर दिया जाए। ये तो रही देवबंद के नाम बदलने की मांग, लेकिन देवबंद के आगे की बात। देवबंद का नाता भारत की आज़ादी के आंदोलन से भी रहा है। यहाँ से पढ़ाई करने वाले दुनिया भर के मदरसों में मुसलमानों को दीन की तालीम दे रहे हैं। पर यह भी सच है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इस्लामिक आतंकवाद की जड़ें कहीं न कहीं देवबंदी विचारधारा से जुड़ी हैं। देवबंदी विचारधारा का सेंटर यूपी में सहारनपुर ज़िले के देवबंद में है, जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी। तब छत्ता मस्जिद के बगल में अरबिया इस्लामिया नाम से एक मदरसा शुरू किया गया, जो बाद में दारुल उलूम देवबंद बन गया। कुछ ही सालों में इस्लामिक शिक्षा और सुन्नी सुधारवादी आंदोलन का सेंटर देवबंद बन गया। यहाँ हदीस और कुरान की दीनी तालीम दी जाती है। बाद के सालों में देवबंदी आंदोलन कुछ मायनों में कट्टरपंथी बहावी विचारधारा के करीब होता चला गया। अब तो बात आगे बढ़ चुकी है। अफगानिस्तान एक बार फिर
तालिबान के कब्जे में है। आप सब देख रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ एक तरह से पूरा देश तालिबानी लड़ाकों के हाथों में आ गया है। सबके सर पर मौत मंडरा रहा है। दुनिया ने तालिबानी सोच को देखा है। उसकी क्रूरता, बर्बरता और अराजकता की तस्वीरें बड़ी खौफनाक हैं। मौत से भी बदतर है तालिबान की सोच। कहा जाता है कि सभी बड़े तालिबानी नेता किसी न किसी समय में दारुल उलूम से शिक्षा ले चुके हैं। तालिबान उर्दू के शब्द तुलबा से बना है, जिसका मतलब होता है छात्र। बहुवचन में यानी प्लूरल में ये तालिबान हो जाता है, मतलब पढ़ने लिखने वाले लोग। क्या दिलचस्प कमाल की बात है। का मतलब होगा पढ़ने लिखने वाले लोग, और तालिबान के लोग कर क्या रहे हैं? सिर्फ हथियार। लेकिन आज सभी तालिबान इस्लाम के नाम पर आतंक और खून खराबे का पर्याय बन चुका है। बंटवारे के बाद मुसलमानों की एक बड़ी आबादी पाकिस्तान चली गई, जिसमें कुछ देवबंद से पढ़ाई करने वाले भी थे। इन्हीं लोगों ने मिलकर पाकिस्तान में देवबंदी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए 2 बड़े मदरसे शुरू किए। पहला वाला जो मदरसा है वो है जामिया उलूम उल इस्लामिया, और दूसरा है दारुल उलूम हक्कानिया। इस्लामिक शिक्षा के ये दोनों सेंटर अब कट्टरपंथ और आतंकवाद से कनेक्शन को लेकर विवादों में हैं। पाकिस्तान के बिनोरी कस्बे में है जामिया उलूम उल इस्लामिया। यहाँ देवबंदी विचारधारा पढ़ाई जाती है। यहाँ से पढ़कर निकले कई लोग बाद में साउथ एशिया में आतंकवाद के पोस्टर बॉय बन गए। एक दो नहीं, लंबी लिस्ट है। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर, जैश ए मोहम्मद का संस्थापक मसूद अजहर, अल कायदा का दक्षिण एशिया हेड असीम उमर। मसूद अजहर के पिता अल्लाह बख्श स्कूल टीचर थे, हेडमास्टर बने बाद में वो खुद देवबंदी मुसलमान थे। उन्होंने अपने बेटे मसूद अजहर को पढ़ने के लिए जामिया उलूम उल इस्लामिया भेजा। यहीं पर वे अफ़गानिस्तान के जिहादियों के संपर्क में आया। मसूद अजहर ने कुछ सालों तक मदरसे में टीचर की नौकरी की। पढ़ा क्या होगा आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और यहाँ से उसने आतंकवादी सोच का प्रचार प्रसार भी किया। अब ज़रा देवबंदी विचारधारा के दूसरे बड़े सेंटर जो पाकिस्तान में है दारुल उलूम हक्कानिया के बारे में जानते हैं, जिसकी स्थापना मौलाना अब्दुल हक ने की थी। आज़ादी से पहले 1929 में इस्लाम की तालीम उन्होंने देवबंद के दारुल उलूम से ली। बाद में वे यहाँ पढ़ाने भी लगे, यही सहारनपुर में जो देवबंद है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद वे पाकिस्तान में ही रह गए। यहीं रहकर देवबंद से दीन की तालीम ले चुके लोगों के साथ मिलकर उन्होंने दारुल उलूम हक्कानिया मदरसा शुरू किया। तालिबानी नेता मौलाना अब्दुल हक को अपना आदर्श मानते हैं, उनको बहुत इज्जत बख्शते हैं। उन्होंने फतवा जारी कर अफ़गानी जिहादियों का समर्थन किया था और 70 साल की उम्र में भी लड़ाई की इच्छा जताई थी। 1989 में रूस और अफ़गानिस्तान जंग खत्म होने के बाद मुल्ला उमर ने कंधार में नौजवानों को जोड़ने का काम शुरू किया। मकसद था इस्लामिक जिहाद। देखते ही देखते हज़ारों लोग मुल्ला उमर के साथ जुड़ गए। कहा तो ये जाता कि साल भर में 15,000 लड़ाके तैयार हो गए। ये सब अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर ख़त्म कर देश में इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहते थे। उमर के साथ जो लोग जुड़े उनमें से अधिकतर उन मदरसों से पढ़े थे जहाँ देवबंदी विचारधारा पढ़ाई जाती है। अधिकतर तालिबानी तो दारुल उलूम हक्कानिया से ही थे। इस्लामिक शिक्षा के इस सेंटर से मुल्ला उमर को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी है। हक्कानी नेटवर्क के चीफ रहे जलालुद्दीन हक्कानी भी इसी मदरसे का छात्र था। हक्कानी नेटवर्क तालिबान का आत्मघाती दस्ता है। तालिबान का नंबर 2 रहा मंसूर अख्तर भी यहीं से पढ़ा है। अब तो उसकी हत्या हो चुकी है। तो एक तरीके से देखें तो जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, वो जैश ए मोहम्मद हो, हुजी हो, तालिबान हो, अल कायदा हो, उसकी सोच कहीं ना कहीं ये जो इस्लाम की जो देवबंदी विचारधारा रही है ना, उससे जुड़ी रही है। पर ऐसा भी नहीं है कि दारुल उलूम देवबंद की विचारधारा का आतंकवाद से ही कनेक्शन रहा है। आज़ादी की लड़ाई से सुधारवादी आंदोलनों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है देवबंदी विचारधारा के लोगों ने। लेकिन आज कुछ आतंकवादी संगठनों की वजह से
ऐसे इस्लामिक सेंटर पर तरह तरह के आरोप लगने शुरू हो गए हैं या फिर कह रहे हैं कि लगते रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही।